सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज से आपने एक ही अंगीकार करना है, मैं अधिकार प्राप्त हूँ, मैं अथॉरिटी प्राप्त हूँ, मेरा इस चीजों के ऊपर अधिकार है। अगर मैं इस चीजों को डांटूंगा तो मेरा विश्वास है ये चीज छोड़ के जाएगी। अगर मैं इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ, तो मेरा विश्वास है ये मुझे मिलेगी। अगर आप आज से ऐसे घोषणा करनी स्टार्ट करोगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में सचमुच कार्य करेगा और आने वाले समय में इस वचन के अनुसार आप अपनी लाइफ में गवाही को ग्रहण करोगे और गवाही को आप देने के लिए आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभिषेक आपके जीवन में आता है तो आप अपने जीवन में एक अथॉरिटी को, एक अधिकार को आप अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। जब हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती 16 उसकी 18 को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। सोचो प्रभु कितना बड़ा अधिकार आपको दे रहे हैं। समझ सकते हो? जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक अधिकार को आप ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। और प्रभु का वचन कहता है, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। सोचो प्रभु कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितना बड़ा अधिकार आज हर एक विश्वासी को दे रहा है इस वचन के द्वारा। क्या महसूस कर रहे हो उसी अधिकार को? कितने लोग महसूस कर रहे हैं? मेरा विश्वास है जो पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है, मेरा विश्वास है वो आपके जीवनों में इस वचन के द्वारा अथॉरिटी को देगा, अधिकार को देगा। और इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आप चलोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जो आप बांधोगे वो बंधा जाएगा, जो आप खोलोगे वो खोल दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वचन को पढ़ते तो हम एक अधिकार को, एक अथॉरिटी को हम ग्रहण करते अपने जीवन में। जब हम कुंजियों को पढ़ते हैं, कीज को हम पढ़ते तो वो किस चीज को दर्शाती हैं? वो एक अधिकार को दर्शाती हैं, एक अथॉरिटी को आपके जीवन में वो दर्शाती हैं। कुंजियां, एक कीज, जब हम एक व्यक्ति अपने किसी चीज को लॉक करता है, किसी रूम को लॉक करता है, उसके पास उसकी कुंजियां होती हैं, तो मीन्स क्या है? वो उसका उस चीज के ऊपर अधिकार है, उसका उस चीज के ऊपर अथॉरिटी है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसका है। तो कुंजियां एक अधिकार को, एक अथॉरिटी को आपके जीवन में दर्शाती हैं। आप उस कुंजियों के द्वारा लॉक करते हो, वो चीजें लॉक हो जाती हैं, आप खोलते हो वो खुल जाती हैं। वो एक ऐसे कुंजियां, एक अधिकार किस चीज को दर्शाता है? मीन्स आपके पास वो धन, वो संपत्ति के आप अधिकारी हैं। आपके पास वो उस चीज का, उस धन का, उस संपत्ति का कि आप अधिकारी हैं। जैसे पिछले समय में हम ऐसे सुनते थे ना, किसी की शादी होती थी, जब उनकी मैरिज होती थी तो उसकी मदर इन लॉ उसको कुंजियां देती थी कि ले अभी इस घर के ऊपर तेरा अधिकार है। मीन्स अथॉरिटी को, अधिकार को एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो प्रभु ने वो सेम अथॉरिटी, वो कुंजियां, वो अधिकार आपको दिया हुआ है। सारी पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने अपने बच्चों को अधिकार, अथॉरिटी दी हुई है। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में पाने के लिए, वो आपको अधिकार है। आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में ना हो, वो आपको रोकने का अधिकार है। आप क्या चाहते आपको मिले, आपको वो प्राप्त करने का अधिकार प्रभु ने दिया हुआ है। पर उसको प्राप्त करने का एक व्यक्ति को एक तरीका, एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपने माइंड में ये समझ ले
कि प्रार्थना में बड़ी ताकत है। प्रार्थना जो है वो ऐसा कार्य करती है कि जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिलेगा, तो वो सचमुच अपनी लाइफ में कुछ भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु ने आपको इस सारी पृथ्वी के ऊपर आपको अधिकार दिया हुआ है। आप क्या चाहते हो, हर चीज के ऊपर प्रभु ने अपनी कलीसिया को, एक एक जन को प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है आपको। तो एक एक जन जो है वो अधिकार प्राप्त है। आपको पता है, आप एक एक जन सेम नहीं है। प्रभु ने हर एक जन को अधिकार दिया हुआ, हर एक जन आप अधिकार प्राप्त है। आपको पता है, आप नॉर्मल नहीं है। प्रभु ने कहा मैं तुझे वो अधिकार देता हूं। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम एक सामर्थ को, हम एक उस फायर को रिसीव करते हैं, हम आग को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में कि प्रभु ने कितना बड़ा अधिकार आज अपनी कलीसिया को दिया हुआ है। मैं आप एक एक जन के ऊपर बोलती हूँ कि आप अधिकार प्राप्त है, 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 आप अधिकार प्राप्त है। मैं बीमारों को बोलती हूँ, बीमारों, ये बीमारियों के ऊपर आपका अधिकार है। आप बीमारी को डांटोगे, बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। एक एक चीज के ऊपर आज से आप घोषणा करोगे अपनी लाइफ में जाके, मैं अधिकार प्राप्त हूं, मैं अधिकार प्राप्त हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं करूंगा, पर वो मांगना आपका प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। समझ लगी? जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। प्रभु का वचन कहता है लोग मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बुरी इच्छा रख के मांगते हैं। जो चीज आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो हो नहीं सकता आपको ना मिले, वो हो नहीं सकता, वो कभी नहीं हो सकता, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अधिकार प्राप्त है, आप एक ऑथराइज्ड पर्सन है, जिसे हम कहते हैं ये एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, इसके द्वारा ये काम होगा। तो इसी तरह प्रभु ने अपने बच्चों को इस पृथ्वी के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर प्रभु ने आपको अधिकार दिया हुआ है। तो जो चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो चीज प्रभु का वचन कहता है तेरी लाइफ में ये होना चाहिए, जो चीज प्रभु का वचन क्लेम करता है, मानता है, अगर आप उसी चीज को मांगते हैं तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा जरूर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सेम नहीं रह सकते, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ बुरा रख के मांगने लग जाओ कुछ भी चीजों के लिए, तो अगर आप उसको बोलोगे मैं अधिकार प्राप्त हूं, मुझे ये मिले, मैंने तो इतना समय हो गया प्रेयर करते हुए, मुझे तो सिखाया गया था, मैं तो अधिकार प्राप्त हूं, मुझे तो ये मिला नहीं है, तो वो अगर आप अपनी खुद की अपनी उन शारीरिक इच्छाओं को पैदा करके आप प्रभु से मांगते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो वचन आपके लिए नहीं है। पर जो आप प्रभु के वचन के अनुसार मांगोगे तो सचमुच आप अपने जीवन में पाओगे। प्रभु ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो हाँ, अगर आप प्रभु के बोलोगे कि प्रभु तेरा वचन कहता है मुझे ब्लेस कर, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप बोलोगे मैं अधिकार प्राप्त हूं, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुझे गर्व के फल से ब्लेस करूंगा, मैं मानता हूं परमेश्वर, अगर आप अधिकार के साथ बोलेंगे, प्रेयर करेंगे तो वो आपको मिलेगा। किसी भी टॉपिक के लिए आप अधिकार से प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, ये हो नहीं सकता कि स्वर्ग में आपकी प्रार्थना ना सुनी जाए और स्वर्ग से आपका उत्तर लेके दूत ना आए, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकता। आप जरूर अपने जीवन में उत्तर को प्राप्त करोगे ही करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आप अधिकार प्राप्त हैं, आप अथॉरिटी प्राप्त है। प्रभु कार्य करता है, प्रभु लोगों की जिंदगियों में काम करता है, परमेश्वर लोगों को टेस्टिमनी के साथ खड़ा करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन 10 कोड़ियों की तरह, एक आता है पूरी तरह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद करने के लिए, तो प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या वो 9 कहाँ है? परमेश्वर का वो धन्यवाद करने के लिए एक आया, पर प्रभु का हृदय, प्रभु का ध्यान फिर से उन 9 की तरफ है। परमेश्वर उससे पूछ रहा है वो 9 कहाँ है? मीन्स परमेश्वर जो लोग गवाही भी नहीं देते, परमेश्वर उनकी ओर भी देखता है कि मेरे बच्चे, मैंने तो तेरी लाइफ में गवाही दी थी, मैंने तो तुझे ब्लेस किया था, मैंने तुझे बच्चे के साथ ब्लेस किया, मैंने तो तुझे चंगा किया, इस प्रॉब्लम में तड़फ रहा था, बच्चे तू गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? प्रभु जिंदगियों में काम करता है, प्रभु लोगों की लाइफ को आजाद करता है, परमेश्वर लोगों की जिंदगी में उन्हें ब्लेस
करता है, पर लोग अपनी गवाही को छिपा के आज भी बैठ जाते हैं। पर प्रभु आज भी उस एक की तरह उस 9 को पूछता है, वो कहाँ पे है? परमेश्वर कहते। इसी तरह जो लोग नहीं देते गवाही, प्रभु आज भी आपका वेट करता है कि कहाँ हो मेरी गवाही, तूने क्यों नहीं दी? क्या तूने सभा में खड़े होके मेरा प्रचार किया? क्या तूने सभा में खड़े होके गवाही के लिए तूने धन्यवाद दिया? परमेश्वर आज भी आपके जीवन में उस चीज का इंतजार करता है। जब आप गवाही देते हो, तो महिमा के काम के लिए आप लोगों को बताते हो, तो अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता है। प्रभु ने आपको अधिकार दिया, प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है, आप एक अथॉरिटी प्राप्त है। अपने ऊपर हाथ रख के बोलो, आप खुद करो कमांड कि मैं अधिकार प्राप्त हूं। बोलो, मैं अधिकार प्राप्त हूं, मैं अधिकार प्राप्त हूं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यशाया 22 उसकी 22 में हम पढ़ते हैं, जब मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। जिस तरह हम प्रकाशित वाक्य उसकी 3 उसकी 7 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि जो पवित्र है और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अधिकार प्राप्त हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, अथॉरिटी दी हुई है। 1 यूहन्ना उसकी 2 उसकी 20 में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर आपका अभिषेक करता है, वो आपकी अगुवाही करता है, वो आपको बताता है, वो आपको सिखाता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है।